देवियों और सज्जनों, डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के आगमन पर अपने स्थान पर खड़े होकर स्वागत करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया हम सबके बीच में पधार रही हैं। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं हमारे बीच पधारी माननीय राष्ट्रपति महोदया तथा अन्य अतिथि जनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से आग्रह करती हूँ, दीप प्रज्वलन करके हमें अनुग्रहित करें। जय सरस्वती देवी, नमो वरदे वरदे वरदे।
मग्न ध्यान पद्मासनी है, जय धवल हार शोभित मुरली, जय सरस्वती देवी नमो वरदे। करु ज्ञान ध्यान मन बुद्धि विमलम्, सानि ध प म प म सा रे सा, सा म ग प म प ध म प सा। करु ज्ञान ध्यान मन बुद्धि विमलम्, तव वरद हस्त चरणं शरणं। करु कृपा वृष्टि वीणावादिनी, करु कृपा वृष्टि वीणावादिनी, हर वाणी में अमृत भर दी, जय सरस्वती देवी नमो वरदे। ये शब्द सुरों की अधिष्ठात्री, आ, आ, ये शब्द सुरों की अधिष्ठात्री, हे ज्ञान विज्ञान की जगदात्री, माँ वीणा की वेतंत्र बजा, माँ वीणा की वेतंत्र बजा, जो हर तन मन झंकृत कर दी, जय सरस्वती देवी नमो वरदे, जय सरस्वती देवी नमो वरदे, जय सरस्वती देवी नमो वरदे। डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर A.K. श्रीवास्तव जी को मैं स्वागत भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी लोगों को डिवाइन हार्ट फाउंडेशन परिवार के तरफ से नमन और वंदन करते हुए स्वागत करता हूं। ये हम लोगों के लिए एक बहुत अद्भुत क्षण है, जहां हमारे बीच हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय, अन्य अतिथि जन आए हुए हैं, और शायद हम ये कह सकते हैं कि हम सबके ऊपर परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है। यह क्षण 17 साल के अंतराल के बाद आया। मैं संजय गांधी पीजीआई में 89 में ज्वाइन किया। हार्ट सर्जरी का कोई यहाँ एग्जिस्टेंस नहीं था, और 89 से लेकर 2006 तक की मेहनत के बाद 17 साल के अंतकाल के बाद इसी धरती पे, इसी लखनऊ के पावन भूमि पे महामहिम तत्कालीन राष्ट्रपति जी डॉक्टर APJ कलाम साहब और श्रद्धेय एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब इसी मंच से हम लोग को आशीर्वाद दिए, और इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ 3 मार्च 2006 को। ये हम लोग के जीवन काल में पहला 17 साल बीत गया, दूसरे 17 साल में ये छवि आई है। अब वो तीसरा 17 साल हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं, ये तो ईश्वर ही जानता है। बहरहाल आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
भारतवर्ष की द्वितीय महिला राष्ट्रपति मनोतिया महामहिम राष्ट्रपति महोदया, डिवाइन हार्ट फाउंडेशन, सेन खोन, आरडी आरडी सागुन, आर गुणमान जोहार। आप सबका अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं। मैडम एक साहसी, धैर्य और समाज के प्रति बहुत ही निष्ठा और एक सनातन धर्म के पुजारिन हैं। आपको मालूम होगा कि मैडम जब प्रारंभिक उम्र में शिक्षक थी, और हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि ये मैथ्स, ज्योग्राफी, उड़िया के अलावा हिंदी की टीचर थी। आपने बहुत से काम ट्राइबल लोगों के लिए संस्कार और मेन स्ट्रीम में जोड़ने का बहुत काम किया। झारखंड के गवर्नर के रूप में एंटी कन्वर्जन लॉ लागू किए। ऐसे विदुषी, ऐसे प्रतिभाशाली महामहिम राष्ट्रपति महोदया का हम डिवाइन हार्ट फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करके स्वागत करता हूं। मैडम की उपस्थिति इस गरिमामयी माहौल में हम सब लोगों के लिए एक अविस्मरणीय और एक अकल्पनीय ये चीज है। मैं उत्तर प्रदेश के द्वितीय महिला राज्यपाल महोदया का हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदया भी मैथ्स की टीचर थी। इन्होंने गुजरात में शिक्षा मंत्री के रूप में काफ़ी बदलाव शिक्षा में लाई, और आज ये उत्तर प्रदेश में भी यही चीज़ें अनुकरणीय है। जब से मैडम यहाँ पे आई, हमारे यूनिवर्सिटी में एक प्रतिस्पर्धा पैदा की है। हमें पता चला मैडम लगी रहती हैं कि अपने कॉलेज को आप नैक दिलाइए, आपको बढ़ाइए, और इसके साथ ये शायद पहले बार हुआ मैडम के रिजीम में कि 3 यूनिवर्सिटी को नैक ग्रेड 3 मिला। लखनऊ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी। मैडम इतनी ही नहीं, मैडम अपने स्कूल की स्पोर्टमैन थी और 2 बार डिस्ट्रिक्ट चैंपियन जीती। मैडम को वीर बाला की उपाधि दी गई, और मैडम एक अच्छे शिक्षक के साथ प्रेसिडेंट मेडल भी जो है शिक्षक के रूप में आपको मिला। ऐसे महामहिम प्रदेश के राज्यपाल हम सब लोग हार्दिक अभिनंदन करके स्वागत करते हैं। अब मैं लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह का हार्दिक अभिनंदन करके स्वागत करता हूं। इनका सानिध्य, इनका प्यार, इनका वरदहस्त हम लोगों के सर पे हमेशा रहता है, और ये कह सकता हूं कि आज का जो भी ये क्षण आया है वो हमारे माननीय रक्षा मंत्री के प्रयास से ही आया है। इसलिए हम सब लोग बहुत ही कृतज्ञ हैं आपके प्रयास को, और लखनऊ के जनता को हमारे महामहिम राष्ट्रपति के डायरेक्ट देखने के अवसर प्रदान किए। इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मैं प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले टर्म में आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, पार्टी के अध्यक्ष रहे। जितने हाईवे, जितने रोड सब आपकी दी हुई है, और भी जो है प्रयास, यंग में ये काऊ प्रोटेक्शन के लिए बहुत काम किए। एक जमीनी नेता है, जुड़े हुए हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन करके स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम एनर्जेटिक, यंग, 2 विभाग के मंत्री हैं, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन। इनके प्रयास से हमारे यहाँ मेडिकल हब बन गया है लखनऊ का।
2 मिनट मैं एक बात कहूंगा स्वागत के बाद। स्वागत करता हूं डिप्टी सीएम साहब का। जब हम परसेप्शन पे बात करेंगे, यहाँ महामहिम बैठे हैं। जब हम अपने जीवन काल या जिंदगी में निचले पैदान से ऊंचे वाले पैदान पे चढ़ते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो देश हो, परसेप्शन लोगों का बहुत मुश्किल से चेंज होता है। क्योंकि जो हमारे बारे में परसेप्शन बना लेते हैं वो काफ़ी दिन तक चलता है और उसको बदलना एक हरकुलीन टास्क होता है। हमारा प्रदेश कैसा था 7 साल पहले, हमारा देश कैसा था 10 साल पहले, आप सब लोग परिचित हैं। और आज ये सारे सरकार, चाहे केंद्र का हो चाहे प्रदेश का हो, ये काफ़ी जो है उन्नति हो रही है। मैं एक परसेप्शन पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अभी 3 हफ्ते पहले बम्बई से एक 36 साल का व्यक्ति लखनऊ आया डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल में। वहाँ पे उसका दिल का जो पाइप है एओर्टा, वो फट गया था। उसके वाल्व लीक कर रहे थे। वहाँ पे डॉक्टर ने बोला अगर आपका इलाज करेंगे तो 50% चांस है सर्वाइवल के, और 8 से 10 लाख रुपए लगेगा। वहाँ से वो करके ही वॉज फ्लोन टू लखनऊ एंड ही केम टू डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल। 2 दिन के बाद हम सब टीम के लोग 8 घंटा उसका ऑपरेशन किए। 100 मिनट तक हार्ट बंद था और 4 घंटे तक हार्ट लग मशीन चलती रही। वो 2 हफ्ते में स्वस्थ होके वो डिस्चार्ज चला गया घर। जब मैं ऑल इंडिया कार्डियक सर्जन एसोसिएशन में इसकी चर्चा की तो एक शब्द मैं लिख दिया कि 36 ईयर ओल्ड was flown from Mumbai to Lucknow and he underwent successful heart operation. उस ग्रुप में इतने रिएक्शंस हुए इस चीज को, फ्लोन टू लखनऊ, इतने आए कि हम तो निचले पायदान पे थे, हमारे यहाँ वो चीज कहाँ थी। तो जो परसेप्शन बना उसको चेंज करने के लिए, और उनका कमेंट क्या था, वाओ बंबई में ऑपरेशन नहीं हो सकता, लखनऊ में ऑपरेशन हो रहा है। इसको टांट के रूप में, इसको तो न्यूज़पेपर में जो है नेशनल न्यूज़पेपर में छपना चाहिए। मैंने कहा हमारे सीनियर, हम आज इस धरती पे हम जो तीसरे पीढ़ी के हार्ट सर्जन हैं। पहले पीढ़ी के हमारे लोग नहीं रहे, दूसरे पीढ़ी के 80-82 साल के हैं लोग। और वो जो है काफ़ी हुआ तो मैंने सोचा मैं इनको टेंशन क्यों दूं। मैंने लिख दिया कि सिंस ही बिलोंग टू उत्तर प्रदेश ही नेवर वांटेड टू बी ऑपरेटेड एट बम्बई। तब जाके उनका टेंशन दूर हुआ। कहने का मतलब है कि परसेप्शन की बात है। आज हमारा प्रदेश, हमारा लखनऊ, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे जो कुछ हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत में मैं आए हुए आप सभी अतिथिजन का हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं। हमारे मेयर साहिबा आई हैं, हमारे बाकी यहाँ पे लोग आए हैं। हम हार्दिक अभिनंदन करके आप सब लोगों का जो है स्वागत करता हूं। इसी के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और आप लोगों की गौरवमयी उपस्थिति इस आयोजन को सफलीभूत कर रहा है। धन्यवाद। स्वागत कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए मैं श्रीमती आभा श्रीवास्तव तथा डॉक्टर प्रोफेसर ए.के. श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगी कि माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का स्वागत करें।
श्रीमती आभा जी तथा श्रीमती अल्पना श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगी कि माननीय राज्यपाल महोदया जी का स्वागत करें। डॉक्टर प्रोफेसर ए.के. श्रीवास्तव तथा डॉक्टर श्रेया श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगी कि माननीय रक्षा मंत्री महोदय जी का स्वागत करें। डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव तथा श्रीमती अल्पना श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगी कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत करें। डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव तथा डॉक्टर श्रेया श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगी कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का स्वागत करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज का दिन मुझे डिवाइन परिवार की लगभग 27 वर्षों की कठिन तपस्या, समाज को समर्पित सेवा भाव एवं उपलब्धियों की यादें ताज़ा करा रहा है। डिवाइन परिवार की इसी यात्रा को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव तथा डॉक्टर श्रेया श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ। A very good evening to all, respected dignitaries on the dais and audience. I, Dr. Shreya Shrivastava, And I, Dr. Abhishek Shrivastava, we are here to talk about the journey of Divine Heart Foundation India, an institution dedicated to healthcare, education, and research. The journey of Divine Heart Foundation can be categorized in three stages: past, present, and future. Talking about the past, our founder president started his journey from country's premier postgraduate medical institute, Sri Chitra Tirunal Institute of Medical Sciences and Technology, Trivandrum, now known as Thiruvananthapuram, where he played a lead role in patient care, education, and research. He was a team member in the development of country's project Chitra Heart Valve, the only indigenous heart valve supported in 20 countries. In 1989, our founder president joined Uttar Pradesh State's premier institute, Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow, where he established an open heart and bypass surgery program for the first time in the state with the help of the government of Uttar Pradesh, which was almost non-existent before 1989. While serving at SGPGI, he went to Papworth Hospital, a University of Cambridge, for undergoing training in heart transplantation technology. There he was deeply impressed with the pattern of British Heart Foundation, a registered charitable trust to create awareness regarding healthy heart in the society. On return, he established a charitable institution on the similar pattern of British Heart Foundation as Divine Heart Foundation India, which was inaugurated by then the Governor of Uttar Pradesh, late Shri Ramesh Bhandari ji, on 1st December 1996. Though the foundation was established in 1996, small social activities continued in the form of free heart checkup camps for public and continued medical education program
for medical fraternity to create awareness about the role of healthy heart and heart surgery. From 1998, when Dr. Srivastava became professor and head of Department of Cardiovascular and Thoracic Surgery, social activities gained its peak, and he decided to dedicate the rest of the life in fulfilling the aims and objectives of Divine Heart Foundation. He resigned from the post of professor and head of CVTS at SGPGI in April 2002 at the age of 50. He also started first open heart surgery in the state of Uttar Pradesh in private sector from a rented premise in 2003, which was inaugurated by then the Governor of Uttar Pradesh, Shri Vishnukant Shastriji, on 9th March 2003. Subsequently, Lucknow Development Authority allotted more than 2 acres of land and a 100-bedded new hospital was established with the financial help of public and bank support, which was inaugurated by then the sitting President of India, late Dr. APJ Abdul Kalam ji, and the function was presided over by ex-Prime Minister of India, late Shri Atal Bihari Vajpayee ji. Since then, the Divine Heart Hospital has become the center of excellence in the management of heart diseases. Besides heart, multi-speciality wing was established in the year 2017 to treat the patients who are having associated cardiac elements and was inaugurated by then the Home Minister of India, Shri Rajnath Singh ji. In the year 2019, Foundation established a public school from lower KG to 12th standard at the native place of founder president by the name of Divine Heart Public School and was inaugurated by then the Union Minister of State, Railway and Communication, Shri Manoj Sinha ji, with the aim of transforming rural Indian into global citizen. Currently, more than 300 students are studying in this school. Later on, the government of Uttar Pradesh trusted us to give the paramedical help in establishing Divine Institute of Nursing and Paramedical Sciences for BSc and GNM nursing courses. Recently, the second batch is undergoing training for the above 2 courses. For its excellent heart care and multi-speciality facilities, the Quality Council of India accredited this hospital and gave full NABH accreditation, that is National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers, which is the highest national accreditation for quality of healthcare and patient safety. In the year 2021, Divine Heart and Multi-Speciality Hospital devised a mechanism called Divine Heart Rapid Response System to assist patients with heart attack from their home to hospital in cardiac ambulance with the team of doctors and technicians for providing emergent medical and interventional services including surgery, with the basic motto of saving precious human lives in emergency, and was inaugurated by then the Health Minister of State, Shri Jai Pratap Singh ji. Foundation soon realized that although the modern medicine is the best in setting off emergencies and surgeries, still there are certain diseases which require complete eradication by approaches like Indian Ayurvedic medicine, homeopathic medicine for providing holistic treatment. And in that, Foundation acquired 5 acres of land on Lucknow Ayodhya Expressway by the name of Divine Dhanvantri Hospital and Research Center, which was virtually inaugurated by the Honorable Defence Minister of India, Shri Rajnath Singh ji, on 18th March 2023. This program was followed by the lamp lighting ceremony of the first batch of GNM and BSc nursing students of Divine Institute of Nursing and Paramedical Sciences. Also, we are honored to receive the esteemed accreditation from the National Board of Examinations and happy to announce that
the Divine Heart and Multi-Speciality Hospital is the second hospital in the state of Uttar Pradesh to receive the accreditation for Doctorate of National Board in Cardiovascular and Thoracic Surgery Department, which is a direct 6 years course post MBBS. Two students, one from Rajasthan and one from Uttar Pradesh, are undergoing training for becoming future cardiac surgeons under the able guidance of Dr. Professor A.K. Srivastava, sir. So this was the whole journey of Divine Heart Foundation till date. And the upcoming projects of Divine Heart Foundation are, the next plan is to lay the foundation stone of Divine Institute of Ayurvedic Medical Sciences to provide training, teaching, and holistic treatment including yoga and panchakarma. The second project is Divine Institute of Public Health with the aim of fulfilling the third objective of the foundation, that is research, followed by Divine Wellness Center and Divine Super Speciality and Heart Transplantation Center. So in this way we have seen that Divine Heart Foundation India has always focused on the two fundamental pillars of human growth and success, that is health and education. In the end, on behalf of the entire Divine family, I want to thank and express our gratitude to our founder President Sir for enlightening us with his vision under his leadership. Thank you, sir. Thank you. मैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को आमंत्रित करती हूं कि सभा को संबोधित करें। सर। डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं इस देश की माननीय राष्ट्रपति, हम सबकी अभिभावक आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, चेयरमैन डिवाइन हॉस्पिटल आदरणीय डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आदरणीय आभा श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी चिकित्सा जगत से जुड़े भाई बहन, छात्र छात्राएं, पत्रकार मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है कि देश की माननीय राष्ट्रपति हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश वासियों को अपना आशीर्वाद देने के लिए आई है। हम उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से माननीय राष्ट्रपति महोदय का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डिवाइन हॉस्पिटल का यह 27वां स्थापना दिवस है। डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव जी ने अपने पूरे जीवन काल में चिकित्सा जगत में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सरकारी सेवा में रहने के दौरान भी उन्होंने नित्य नए आविष्कारों के माध्यम से प्रदेश को लाभान्वित किया और आज जब उन्होंने अवकाश ग्रहण किया तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिवाइन हॉस्पिटल के नाम से इस संस्था को खोल करके देश और प्रदेश के महत्वपूर्ण चिकित्सालयों में स्थान हासिल किया और मरीजों की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने का गौरव हासिल किया है। और इसके साथ ही साथ जो गरीब मरीज हैं उनकी भी चिंता करने का काम किया है। 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर डॉक्टर श्रीवास्तव जी को, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जिस ढंग से डिवाइन हॉस्पिटल काम कर रहा है, मुझे लगता है चिकित्सा जगत में
ये नई पहचान अपनी कायम करेगा पूरे देश के पैमाने पर। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए पुनः मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय का मंचस्थ अपने सभी वरिष्ठ जनों का हृदय से स्वागत करते हुए बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को आमंत्रित करती हूं कि सभा को संबोधित करें। सर। भारत माता की जय। सामान्य परिवार से निकल करके देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के रूप में नेतृत्व प्रदान करने वाली महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, जिनका मार्गदर्शन हम सबको निरंतर प्राप्त होता है, जिनके नेतृत्व में लंबे समय तक हम सब काम कर रहे हैं सार्वजनिक जीवन में। देश के वरिष्ठतम नेता, लखनऊ के सांसद, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे मंत्री परिषद में वरिष्ठ साथी और उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, और एक मैं कहूं कि संत की तरह समाज सेवा में अपने आप को समर्पित करने वाले डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के संस्थापक के रूप में जिन्होंने एक अपना अलग गौरवशाली स्थान बनाने का काम किया है समाज के अंदर। भगवान के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा लोग मानते हैं तो वो चिकित्सक को मानते हैं, और डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव जी ने अपनी यह महत्ता साबित करने का काम किया है और निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने का भी काम किया है। अभी हम सब लोगों ने जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर देख रहे थे, नए नए कीर्तिमान आपने स्थापित किया है और भविष्य में भी आप स्थापित करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आपने जो लक्ष्य का निर्धारण किया कि हम समाज के अंदर जो एक सबसे बड़ा लोगों के मन में डर रहता है हृदय आघात का, कि कभी किसी को हार्ट अटैक ना आ जाए, और उससे बचाव का रास्ता, और जिस प्रकार से आपने मुंबई के किसी पेशेंट को लखनऊ में ला करके स्वस्थ करने का काम किया है, वह भी अपने आप में एक अभिनव प्रयास है। मैं इसकी भी हृदय से प्रशंसा करता हूं। आज यहाँ पर मौजूद हमारे तमाम चिकित्सा जगत के लोग, हमारे पत्रकार मित्र, हमारे तमाम अन्य महानुभाव जो यहाँ पर आए हैं, उन सब का भी स्वागत करता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी का शुभागमन हुआ है, हम सब उनको सुनना भी चाहते हैं, और मैं यह मानता हूं कि जब हमारे कोई सबसे सम्मानित अतिथि देश के प्रथम नागरिक के रूप में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा समय उनको सुनने के लिए दें। हम तो यहीं लखनऊ रहते हैं, उत्तर प्रदेश रहते हैं, आप सबके बीच में निरंतर आते रहेंगे। मैं एक बार फिर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि हम सबको समय समय पर आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहेगा। और डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव जी की मैं प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि उनके पास संस्कार भी है। मतलब अभी गांव का जो परिवेश है उससे भी दूर नहीं हुए, अपने संस्कारों से दूर नहीं हुए, एक अच्छे भाव से, अच्छी श्रद्धा से जो वहाँ एक बहुत बड़े लक्ष्य को पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कहते जब संकल्प दृढ़ हो तो सफलता चरण चूमती है, और
संकल्प जब समाज कल्याण का हो तो उसमें प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, ऐसी आशा करते हुए मैं आपके लिए बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी को आशीष प्रदान करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर। भारत की आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन जी पटेल, उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, प्रदेश के दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री ब्रजेश जी पाठक, प्रोफेसर A.K. श्रीवास्तव, फाउंडर प्रेसिडेंट डिवाइन हार्ट फाउंडेशन श्रीमती आभा श्रीवास्तव, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिवाइन हार्ट फाउंडेशन और इस संस्थान से जुड़े प्रिय छात्र छात्राओं और यहाँ पर उपस्थित अन्य देवियों व सज्जनों, बहनों भाइयों, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हमारे इस लखनऊ में सर्वोच्च संवैधानिक संस्था जो देश की होती है उस पर बैठी हुई महामहिम राष्ट्रपति महोदया आज हम सबके बीच उपस्थित हैं। राष्ट्रपति महोदया, यह हमारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है और केवल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ही नहीं है बल्कि यहां मेरा घर है। यहां के लोगों से मेरा आत्मीय रिश्ता है और जब आपने इस कार्यक्रम में आने की अपनी सहमति दी, बहुत सारे लोगों को प्रसन्नता हुई और मुझे तो सचमुच बेहद प्रसन्नता हुई जब आपने अपनी सहमति दी इस कार्यक्रम में आने की। इसलिए आपके आगमन के लिए यहां मैं अपनी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। वहीं पर एक बार जो भी ऑडियंस यहां पर बैठी है, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि तालियां बजाकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अभिनंदन किया जाना चाहिए। मैं डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह संस्था लखनऊ वासियों के लिए विश्वास का प्रतीक बनकर उभरी है और डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव और साथ ही साथ श्रीमती आभा श्रीवास्तव दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं। उसके लिए संस्थान, यहाँ के डॉक्टर्स भी और अन्य जितने भी यहाँ के पर्सनल्स हैं, कार्मिक हैं, वह भी सभी बधाई के पात्र हैं। साथियों, लखनऊ तहजीब का शहर है, लखनऊ खुश दिलों का शहर है। यह मेरे दिल में बसता है और यहाँ से मेरा दिल का नाता है। वैसे लखनऊ के साथ दिल का नाता डॉक्टर श्रीवास्तव जी का भी कम नहीं है। यहाँ के न जाने कितने दिलों को फिर से आपने धड़कने वापस दी हैं। मेरा डॉक्टर श्रीवास्तव से और इनके डिवाइन फाउंडेशन से बहुत ही पुराना परिचय है। 27 वर्ष पहले जब गोमती नगर में किराए के मकान में इस अस्पताल की शुरुआत हुई थी, तब से मैंने इसकी प्रोग्रेस को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। आज यह एक स्टेट ऑफ द आर्ट हार्ट केयर सेंटर के रूप में प्रतिष्ठित है। डॉक्टर श्रीवास्तव दिल के एक बड़े अस्पताल के ही मालिक भर नहीं हैं, बल्कि आप एक बड़े दिल के भी मालिक हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। साथियों, मुझे एक अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन की एक बात याद आ रही है कि उन्होंने स्वास्थ्य के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा था कि मनुष्य का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण धन है तो उसका स्वास्थ्य है। हमारे यहां भी स्वास्थ्य को पहला सुख माना गया है। पहला सुख निरोगी काया, और इस बात में पूरी सच्चाई है। अच्छा स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार हुआ करता है। स्वास्थ्य के बिना कोई भी और कितना भी धन हो, सब व्यर्थ है। इसलिए मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य के इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज करना हमारे लिए यह बेहद आवश्यक है।
इसके प्रति अवेयरनेस बढ़ानी और लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना यह बेहद आवश्यक है। हमारा देश भारत के बारे में यदि मैं बात करूं तो लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में यह बात और गहराई से लागू होती है, क्योंकि जितनी अधिक जनसंख्या होती है, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की संभावना भी अन्य देशों के मुकाबले उतनी ही बढ़ती जाती है। इसलिए 2014 से, यानी जब से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चुनकर आई है, तब से हम लगातार ऐसे कार्य कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्र को एक स्वस्थ राष्ट्र बना सके। आप सभी को निश्चित रूप से इस बात की जानकारी होगी कि 15 नए एम्स और बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण की और कदम बढ़ा के हमने स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना को निर्माण को बल प्रदान किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने देश के 12 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड करने का काम किया है। इसके अलावा देश के मध्यम वर्गीय परिवारों को तथा गरीबों को सस्ती जेनेरिक मेडिसिन मिल सके, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने जन औषधि केंद्र भी स्थापित किए हैं, जिसकी जानकारी आप सबको होगी। हमें मालूम है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र का रास्ता स्वस्थ मानव समाज से ही होकर गुजरता है। इसलिए सारे प्रयास सरकार द्वारा इस देश की जनता के सेवा के लिए ही किए गए हैं। पर साथी मित्रों, मैं इस बात पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा कि इतने विशाल देश में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं केवल सरकारी प्रयासों से ही पूरी नहीं की जा सकती। इतने बड़े अनुष्ठान में सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संस्थानों का भी सामने आना यह बहुत ही आवश्यक है। गवर्नमेंट सेक्टर और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर ही राष्ट्र में स्वास्थ्य के स्तर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर सकते हैं। आमतौर पर गैर सरकारी संस्थानों को केवल प्रॉफिट मोटिव के साथ ही जोड़कर देखा जाता है, पर मैं समझता हूं कि अनेक नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो प्रॉफिट मोटिव से ऊपर उठकर समाज कल्याण की भावना के साथ काम कर रहे हैं। शंकर नेत्रालय हो, आद्यार कैंसर इंस्टीट्यूट हो, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हो, अनेक ऐसे गैर सरकारी संस्थानों के नाम गिनाए जा सकते हैं जो समाज कल्याण के प्रति अपने कमिटमेंट के कारण आज सारे देश में जाने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के प्रयासों को मैं जनता के कल्याण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानता हूं और मैं बेहद अहम मानता हूं। अंत में एक बार फिर से मैं माननीय राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से हम सबका हौसला बढ़ाया है, हम सबका मान बढ़ाया है, और इसी के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया जी को मैं आशीष प्रदान करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। भारत गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, लखनऊ के माननीय सांसद व देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी व ब्रजेश पाठक जी, डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव जी, फाउंडर सदस्य एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रीमती आभा श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी अतिथिगण, देवी और सज्जनों, हॉस्पिटल डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के 27वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही मैं केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का स्वागत करती हूँ। राजनाथ सिंह तो इसी लखनऊ के सांसद हैं जिनके नेतृत्व में लखनऊ का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। लखनऊ आज शिक्षा का हब बनने के साथ साथ अब चिकित्सा हब बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
यहाँ अनेक चिकित्सा संस्थाएं हैं जो अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं, चाहे वह किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय हो, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान हो या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान हो या अन्य निजी चिकित्सा संस्थान हो, जहाँ प्रदेश के ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों और यहाँ तक नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों से भी अनेक लोग उपचार के लिए आते हैं। विशेष बात तो यह है कि लखनऊ में अब अनेक गंभीर रोगों का इलाज भी होने लगा है, जिससे यहाँ के लोगों को मुंबई, चेन्नई या तो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। व्यापक जागरूकता और निवारक उपायों के बावजूद हमारे देश में हृदय रोग एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन गई है। हाल के समय में सामाजिक ताने बाने में प्रगतिशील बदलाव, तेजी से शहरीकरण के कारण कार्यस्थल के साथ साथ घर पर भी मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ गया है। जीवन शैली में बदलाव, शारीरिक व्यायाम की कमी तथा वसा युक्त भोजन का सेवन ही हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह का कारण बनता है। एक अनुमान के अनुसार करीब 6 से 7 करोड़ लोग देश में हृदय रोग से ग्रसित हैं। अगर इसके साथ ही डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर को सम्मिलित कर ले तो देश का हर 12वां व्यक्ति इनमें से किसी न किसी रोग से पीड़ित है। मेरी समझ से इन रोगों के इलाज के साथ साथ इनके बचाव एवं रोकथाम पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में हृदय रोग की जांच एवं इलाज के लिए काफ़ी प्रतिष्ठित है और मरीजों को उच्च स्तरीय सुविधा प्रदान करता है। मुझे बताया गया कि इस संस्थान में जटिल से जटिल हृदय रोग की संपूर्ण जांच एवं इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और देश एवं विदेश से प्रशिक्षित व अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को यदि छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत कम कार्डियक सेंटर हैं। डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल भारत के इस क्षेत्र में लाखों हृदय रोगियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है। डिवाइन हार्ट फाउंडेशन इंडिया का मिशन अधिक से अधिक जिंदगियां बचाने का है। इसलिए ही यह संस्थान चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान व स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के साथ ही बड़े पैमाने पर जन समुदाय के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली सेवाएं सुनिश्चित कर रहा है। इसके लिए यह संस्थान बधाई का पात्र है। आज भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंचने के लिए बहुत तेजी से प्रयास कर रहा है। ऐसे में सामान्य शिक्षा के साथ स्वास्थ्य शिक्षा का भी बहुत महत्व है। विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए लोगों का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। हमारी केंद्र और राज्य सरकारें भी लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छ जीवन शैली के प्रति गंभीर है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं, आयुष्मान भारत योजना, टीकाकरण, राष्ट्रीय ग्रामीण व शहरी स्वास्थ्य मिशन, इंद्रधनुष जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आदि संचालित की जा रही है। आज के अवसर पर मैं कहना चाहूँगी कि निजी अस्पताल भी स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हम कम खर्च में अच्छा इलाज कैसे उपलब्ध हो सके, इस विचार करने की जरूरत है। मित्रों, ग्रामवासी और गरीब तबके के लोग साधन विहीनता के कारण बड़ी निजी चिकित्सा संस्थानों में नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों के प्रबंधकों व चिकित्सकों को आपस में मिलकर कोई ऐसा सामूहिक कार्यक्रम बनाना चाहिए ताकि साधनहीन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष चिकित्सा कैंप आयोजित किए जा सके। इन कैंपों में निःशुल्क जांच व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। यह भी आपके विजन का एक हिस्सा हो सकता है। मैं समझती हूँ कि एक स्वस्थ और खुशहाल भारत का सपना जल्द ही साकार हो सकता है। डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव सेवा के मूल्यों को कायम रखते हुए चिकित्सा जगत में अपनी उत्कृष्ट पहचान को स्थापित करें। इसके लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से अति विनम्रता के साथ आशीर्वचन प्रदान करने का अनुरोध करती हूँ।
डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी एवं श्री ब्रजेश पाठक जी, डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव जी, डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य एवं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रीमती आभा श्रीवास्तव जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरे नमस्कार। उत्तर प्रदेश की अपनी इस यात्रा के दौरान सवेरे में बनारस में थी और अभी मैं लखनऊ में हूँ। संयोग से बनारस की सुबह और अवध की शाम की तारीख में बहुत कुछ लिखा जाता है। आज की शाम इस लखनऊ शहर में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। लखनऊ की तहजीब और नफासत के किस्से बहुत लोकप्रिय है। मुझे लखनऊ आना अच्छा लगता है। मेरा जन्म स्थान ओडिशा में है। मुझे हिंदी भाषा की सूक्ष्मताओं को बहुत गहरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने गौर किया है कि यहाँ के लोग मैं की जगह हम का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार अकेला व्यक्ति भी अपने आप को समूहों से जोड़कर देखता है। पूरी देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये भावना हमें भारतीय बनाती है। अलग अलग धर्म, जाति, क्षेत्र, राज्य और आस्था से जुड़े होने के बावजूद हमारी पहचान एक भारतीय ही तो है। देवियों और स्वजनों, डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में आकर मुझे हेल्थ केयर, विशेषकर हार्ट केयर के महत्वपूर्ण विषयों में जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जिन अस्पताल में नर सेवा नारायण सेवा की भावना प्रबल हो, वहाँ मानवता के श्रेष्ठतम रूप का दर्शन होता है। मुझे बताया गया है कि डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना का ध्येय इसी भावना पर आधारित है। मानवता की सेवा का ये सेवा भाव सराहनीय है। इस फाउंडेशन और हॉस्पिटल को नेतृत्व प्रदान करने के लिए डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव को मैं साधुवाद देती हूँ। वर्ष 2006 में इस अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर मेरी पूर्ववर्ती डॉक्टर कलाम ने कहा था, एंड आई कोट, A unique need is to have doctors and paramedical staff with good hearts to treat the ailing hearts. We need helping hands to remove the pain, and we need beautiful minds to give happiness to the patients. Unquote. मुझे ये जानकर खुशी हुई कि ये अस्पताल मानवता की सेवा की ऐसे ही भावना से कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने जन सेवा और महिला सशक्तिकरण के अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए। वे उत्तर प्रदेश के निवासियों को अपने स्नेहिल मार्गदर्शन से लाभान्वित कर रही है। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी यहाँ उपस्थित है। अपने लंबे और प्रभावशाली सार्वजनिक जीवन में उन्होंने उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के विकास में विशिष्ट योगदान दिया है। इस अस्पताल को उनकी प्रेरणा मिलना आप सबके द्वारा की जा रही सेवा की प्रामाणिकता के पुष्ट करता है। राजनाथ जी सहित हम सभी के परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का लखनऊ के निवासियों से गहरा रिश्ता था। लखनऊ के लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि अटल जी के रूप में देश को एक अद्भुत प्रधानमंत्री तथा भारत रत्न प्रदान किया। ये कहा जा सकता है कि अटल जी हमारे महान लोकतंत्र की लखनऊ की अनमोल भेंट है। देवियों और स्वजनों,
अंग्रेजी की एक कहावत बिल्कुल ठीक है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं हार्ट केयर से जुड़े सभी डॉक्टर से ये अनुरोध करती हूँ कि वे समाज के जन जन में लाइफस्टाइल फॉर ए हेल्दी हार्ट के बारे में जन जागरूकता प्रसार करें। जो आप एक अस्पताल में इलाज करते हैं तो आप 100, 200, 500 लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन जब आप जागरूकता के द्वारा रोकथाम करते हैं तो आप सैकड़ों और हजारों लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब प्रिवेंटिव हार्ट केयर पर विशेष ध्यान देंगे और साथ ही देशवासियों को कम खर्च पे अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। हम सबको मिलकर स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का निर्माण करना है। इसी संकल्प के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय लखनऊ। आप सभी से अनुरोध है, राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय। आप सभी से अनुरोध है, विशिष्ट अतिथियों के प्रस्थान करने तक आप लोग अपनी जगह पे बैठे रहें।